हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सोचा कि बंसी के समोसे खा कर आते हैं। तो बंसी बेसिकली हमारा नजफगढ़ में है। तो नजफगढ़ में बंसी के समोसे बहुत फेमस हैं। मतलब बहुत हाई फाई नहीं है वो बंदा, इवन यूपीआई भी नहीं लेता, वो सिर्फ कैश लेता है। और वो उसके समोसे इतने टेस्टी हैं। तो बस वही सोचा था। तो आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि बंसी के समोसे कहाँ मिलते हैं। तो देखो हमारे साथ पोपट हो गया। हम जैसे ही नीचे आए हमें पता चला कि बाइक की चाबी की जगह गाड़ी की चाबी है। तो ये फटाफट गए थे लेने के लिए बाइक की चाबी। तो अब बस हम नजफगढ़ के लिए निकल रहे हैं। और बाहर एज यूजुअल धूप थी, गर्मी थी, तो फिर भी सोचा चले जाते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम निकल गए थे नजफगढ़ की तरफ। तो ये हमारे घर के पास की लोकेलिटी है, छोटी सी मार्केट है, वहाँ का व्यू है। और साथ साथ में गाना गाते हुए जा रहे थे, मुझे डांट रहे थे। तो जैसे ही हम नजफगढ़ पहुँचे तो गेस व्हाट, क्या देखा। मैंने देखा कि वहाँ पर यार अभी भी कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी के झूले, श्रृंगार, सब कुछ अवेलेबल है जन्माष्टमी के बाद से। तो मे भी शायद छठी तक लोग रखते होंगे, क्योंकि छठी तक कई लोग परचेजिंग करते हैं, रोज़ डेकोरेट करते हैं अपने घर में, कान्हा जी का फेस्टिवल मनाते हैं छोटे बच्चे की तरह। और बस वही सब देख रही थी। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर अभी भी ड्रेसेस आई हुई हैं कान्हा जी की। तो चलते चलते हम लोग नजफगढ़ की बहुत फेमस दुकान पे पहुंचे थे, नमकीन की दुकान पे। यहाँ से हमने नमक पारे लिए। यहाँ पे बहुत टेस्टी नमक पारे मिलते हैं और बिल्कुल फ्रेश नमक पारे मिलते हैं। उसी के साथ हम लोग बंसी वाले के पास निकल गए थे। तो बंसी वाले के पास जाते जाते बीच में ये भी देख रहे थे क्या क्या मिल रहा है दुकानों पे, टपरी पे क्या लगा हुआ है, क्या अवेलेबल है, वो भी साथ साथ एक्सप्लोर करते थे। ये भैया मुझे बार बार बोल रहे थे मैडम देख लो। शायद इन्होंने मुझे बहुत फेमस यूट्यूबर समझ लिया, बट स्टिल। सो बंसी वाले भैया के पास हम पहुंच गए थे। तो जो आप ये अंकल देख रहे हो जहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं, यही है, ये बिल्कुल फ्रेश समोसे बनाते हैं। और हम लोगों ने भी अपने समोसे ऑर्डर किए थे और घर के लिए पैक करवाए थे। तो यहाँ बस हम वेट कर रहे थे कि हमारे समोसे आएंगे। तो फाइनली हमारे समोसे आ गए थे। ये समोसे बहुत टेस्टी है, मतलब आप मानोगे नहीं। इन अंकल के समोसे विद इन 2.5 आवर सारे बिक जाते हैं। ये सिर्फ इतनी देर के लिए लगाते हैं और उसके बाद सारे बिक जाते हैं। तो खा पी के हम लोग वापस अपने घर की तरफ निकल गए थे। तो घर की तरफ निकलने पे हमने देखा कि छोटे बच्चों के भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ रखे हों और बहुत ज़्यादा झूले आ रखे। तो जैसे ही घर पहुँचे दोनों शोर मचा रहे थे। तो शोर मचाने के साथ साथ मैंने मम्मी को दिखाया कि मैंने एक छोटा सा सेट बाय किया था साड़ी पे पहनने के लिए। तो ये गुड्डू मुझसे लड़ रहा था कि ये सेट मेरा है, मेरा है। तो बट मैं इसको समझा रही थी कि मेरा है, बट ये पीयू से परेशान कर रही थी, तो ये रो रहा था। तो मम्मी मायके से ही आई थी आज, तो अपने मायके से आके दिखा रही थी कि उनको राखी पे क्या मिला, क्या नहीं मिला, और कितने क्या क्या चीज़ें मिली। काफ़ी अच्छे सूट मिले थे। तो मम्मी बस वही दिखा रही थी कि सूट आजकल कौन कौन से उन्हें मिले हैं। उनको हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब लड़की जाती है तो लड़की को सूट या कुछ देते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते हैं। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के वहाँ पे क्या क्या होता है। हमारे हरियाणा साइड पे तो यही होता है। तो उनको हर अपनी भाभी से, क्योंकि मेरी जो नानी सास है वो तो नहीं है अब इस दुनिया में, तो जो मेरी मामी है सास है, वो सारा ही मम्मी औरों का करती हैं। तो उन्होंने अपने सूट दिए थे। तो ऐसे काफ़ी अच्छे सूट थे, कुछ ऐसे ही सूट थे, बट कुछ काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर सूट थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सूट कैसे थे। तो ये सारे सूट दिखा रही थी मम्मी के, सारे के सारे सूट मिले हैं उनको। तो इसमें से ना एक ही बहुत प्रिटी सा सूट था, एक सूट येलो वाला था। वो सूट मुझे काफ़ी सुंदर लगा। तो वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि वो सूट पे क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो एक सूट मम्मी को ये और मिला था। तो हमारे यहाँ पे खाली सूट नहीं देते, सूट के साथ एक जोड़ा भी देते हैं हस्बैंड का, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। तो वही सब मम्मी बता रही थी और एक्सप्लेन कर रही थी। और पता नहीं क्यों मेरी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आती है, तो मुझे वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और ये यहाँ पर ऐसे ही शोर मचा रही थी क्योंकि मुझे बहुत देर बाद मिली थी। तो ये है फाइनली वो येलो सूट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि ये सूट जो है आप ये बनवा लेना, और ये सूट काफ़ी सुंदर है, बन के बहुत सुंदर बनेगा। तो कोई आगे इतने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ओकेजन्स आ रहे हैं, तो उस सूट पे, और इससे इतने में ही हमारे दिव्य जी ने सूट खोल दिया मम्मी के, सारे पॉलिथीन से बाहर निकाल दिया। और एक सूट मुझे ये पसंद आया था, तो यही सूट दिखा रहे थे और सूट के साथ हम बातें कर रहे थे क्या किया मम्मी ने वहाँ पे, मैंने अपने मायके में क्या क्या राखी पर कैसे कैसे करा, और यही बस